आधे आदमी की पूरी कहानी, बुद्ध की वो सीख जो ज़िंदगी बदल दे। क्या आपने कभी आधे आदमी को चलते हुए देखा है? ना एक हाथ है, ना एक पैर, फिर भी वो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देता है। पर क्या आप जानते हैं, असली अधूरापन शरीर में नहीं, सोच में होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ना तो सिर्फ आपकी सोच बदलेगी, बल्कि आपको फिर से जीना सिखाएगी। गौतम बुद्ध एक ऐसा नाम जो इंसान आज भी गौतम बुद्ध एक ऐसा नाम जो आज भी इंसान के अंतरात्मा को झकझोर देता है। वो सिर्फ एक साधु नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। उनकी हर बात, हर कहानी जीवन का एक ऐसा आईना है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है, आधे आदमी की कहानी, और जो पूरी होती है। ये आधे आदमी की कहानी, आपको पूरी कहानी मैं सुनाऊंगा। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है हर उस इंसान की जो कभी टूटा है, गिरा है, फिर उठा है, खुद के लिए, दुनिया के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नगर में भ्रमण कर रहे हैं। कई गांवों में उपदेश तो कहीं ध्यान के सत्र, पर उस दिन एक अजीब दृश्य उनके सामने आया। एक आदमी जो अधूरा था, उसका एक हाथ नहीं था, उसका एक पैर नहीं था, शरीर का एक हिस्सा कट चुका था, लेकिन वो भीख नहीं मांग रहा था, ना ही किसी से सहानुभूति चाहता था, वो बस मुस्कुरा रहा था। हाँ, एक अधूरा शरीर लेकिन एक पूर्ण आत्मा। बुद्ध ने उस आदमी को देखा और रुक गए। शिष्य चौंके, भगवान आप इस अपंग को देखकर रुक गए। बुद्ध मुस्कुराए, ये आदमी अपंग नहीं है, ये आदमी अधूरा नहीं है, ये आदमी पूरा है। असली अधूरापन इसका नहीं है, तुम्हारा है, तुम्हारी सोच का है। फिर बुद्ध ने उस आदमी को पास बुलाया। तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी, मेरा नाम चित्त है और मेरी आत्मा का भार आपसे कम नहीं। बुद्ध हंस पड़े। चित्त, कितना सुंदर नाम है, लेकिन तुमने यह मुस्कान कैसे बनाई? स्वामी, जब मेरा शरीर अधूरा हुआ तो मैंने दो रास्ते देखे। एक रास्ता रोते रहने का, दूसरा जो बचा है उसी से दुनिया को कुछ देने का। मैंने दूसरा चुना। शिष्य चकित थे, लेकिन तुम बिना हाथ पैर के कैसे काम करते हो? चित्त बोला, जिसे सिर्फ हाथों से काम करना होता है वो अधूरा है, जिसे मन और बुद्धि से काम करना आता है वही पूरा है। मैं ये वाक्य दोबारा दोहराता हूँ, जिसे सिर्फ हाथों से काम करना आता है वो अधूरा है, जिसे मन और बुद्धि से काम करना आता है वही पूरा है। बुद्ध ने सब शिष्यों की ओर देखा, यही है असली साधु, यही है असली योद्धा, क्योंकि ये अपने अधूरे शरीर में से आत्मा को संपूर्ण बना चुका है। चित्त की कहानी वहीं नहीं रुकी। जब उसका शरीर कटने वाला था एक युद्ध के दौरान, तो उसने दर्द को स्वीकार किया, उसे कोसा नहीं। उसने अस्पताल में रहते हुए लिखना सीखा, ध्यान करना सीखा और लोगों को हिम्मत देना सीखा। आज वो हर दिन मंदिर के बाहर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता है और हंसाता था, क्योंकि उसके पास वो चीज़ थी जो सबसे कीमती थी, जीने की कला। शरीर कट जाए तो वो क्षति है, पर आत्मा टूट जाए तो वो जीवन का अंत है। चित्त ने अपने जीवन में हमें यही सिखाया कि जब तक सांस चल रही है तब तक संभावना है, और संभावना ही जीवन है। अंधेपन से जागो, गौतम बुद्ध की यह कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन में जो दुख, परेशानियां और असफलताएं झेलते हैं वो किसकी वजह से है? हम कहते हैं जो इंसान गलत था, समाज ने मुझे समझा नहीं, किस्मत खराब थी, भगवान मेरे साथ अन्याय किया। पर क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, अगर मैं ही गलत था तो? आज मैं आपको एक ऐसे अंधे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो देख नहीं सकता था, लेकिन उसे जीवन का वो सत्य दिखा जो आंखों वालों को भी नहीं दिखता। और उस कहानी में छुपा है वो ज्ञान जो आपकी उस सोच और जीवन को नई दिशा दे सकता है। गौतम बुद्ध एक नाम नहीं है, एक चेतना है, एक ऐसी रोशनी जो अज्ञान के अंधेरे में डूबे लाखों लोगों को जागृत कर चुकी है। बुद्ध ने किसी धर्म की सीमा में बंधकर उपदेश नहीं दिए। उनकी हर कहानी, हर संवाद एक जीवित अनुभव था। आज की कहानी भी एक ऐसे अनुभव पर आधारित है जहां दोष और जिम्मेदारी के बीच की रेखा को मिटा देते हैं। एक अंधा आदमी, एक गुस्से से भरा व्यक्ति और बुद्ध के शब्द, एक गहरा संवाद जो आत्मा तक पहुंचता है। आइए बढ़ते हैं मेन कहानी की ओर। बुद्ध एक
बुद्ध एक बार राजगृह नामक नगर में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। चारों ओर हरियाली, शांत वातावरण और बुद्ध की शांति भरी उपस्थिति। सुबह का समय था। कुछ व्यापारी आए और बुद्ध से आशीर्वाद लिया। तभी एक धूल से सना थका हुआ और अत्यंत क्रोधित युवक बुद्ध के पास पहुंचा। वह चिल्लाया, हे तथागत, मैंने हर रास्ता आजमा लिया है, पर दुनिया ने मेरे साथ हमेशा अन्याय किया। मैं मेहनती था, फिर भी असफल हुआ। मैं सच्चा था, फिर भी लोग मुझे झूठा कहते रहे। अब आप बताइए, इसमें मेरी क्या गलती थी? बुद्ध ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और शांति से बोले, क्या तुम खुद को जानना चाहते हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ, तो मेरे साथ चलो। दृश्य बदलता है। बुद्ध उसे लेकर नगर के बाहर एक गांव में ले गए। वहाँ एक कच्ची झोपड़ी के पास एक बूढ़ा अंधा आदमी बैठा था। उसके शरीर पर चिथड़े थे, चेहरा शांत, लेकिन बर्तन टूटे हुए थे। बुद्ध ने उससे पूछा, बाबा, ये बर्तन कैसे टूटे? बूढ़ा बोला, हे प्रभु, लोग बेकार में मुझसे टकराते हैं। कभी बच्चे दौड़ते हुए आते हैं, कभी जवान जानबूझकर धक्का दे देते हैं। ये समाज कहीं मुझ जैसे अंधों को समझता ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, बाबा, तुम कई वर्षों से अंधे हो। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि इन धक्कों से कैसे बचा जा सकता है? अंधा बोला, मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु, मैं अंधा हूँ और दोषी है ये दुनिया। बुद्ध बोले, अंधापन शरीर का तो है, समझ आता है, लेकिन जब सोच का अंधापन सबसे बड़ा संकट है। फिर बुद्ध उस युवक की ओर मुड़े और बोले, तुम भी जीवन में यही कर रहे हो। हर बार तुम्हें धक्का लगा, तुमने दुनिया को दोष दिया, लेकिन तुमने कभी खुद नहीं सोचा कि तुम्हें किस दिशा में चलना चाहिए था। उस युवक को अपने पुराने जीवन की झलकियाँ दिखती हैं। कैसे वह खुद की गलती दूसरों पर डालता रहा, कैसे वह गुस्से में अपने आप को खोता गया, कैसे वह असफलताओं के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराता रहा। बुद्ध बोले, हर व्यक्ति के पास दो रास्ते हैं, या तो वह परिस्थिति को दोष दे या स्वयं को जिम्मेदार माने और बदल जाए। युवक की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, स्वामी, क्या अब भी देर नहीं हुई है? बुद्ध बोले, जब आदमी जागे वही सही समय होता है। अंतिम संवाद। बुद्ध ने दोनों हाथों से उस युवक का सिर स्पर्श किया और कहा, तुम अब अंधे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर देखना सीख लिया है। मॉरल स्टोरी जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, हम सभी उस युवक की तरह हैं। जब तक सब कुछ ठीक चलता है हम खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही ज़िंदगी ठोकर देती है हम दुनिया को दोष देने लगते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, जैसे पहाड़ हवा से नहीं हिलता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति प्रशंसा या निंदा से नहीं डगमगाता, क्योंकि वो जानता है मैं अपने कर्मों का स्वामी हूँ, दूसरा नहीं। यही अंतर है अंधेपन और जागरण का। दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति तब होती है जब इंसान ये समझता है कि जो हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में अपनाइए। आज ही से दूसरों को दोष देना बंद कीजिए, जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए। आपका जीवन तभी बदलेगा जब आप खुद को बदलने की हिम्मत करेंगे। अगर इस कहानी ने आपकी आत्मा को छुपा हुआ तो एक कमेंट जरूर करें। अगर इस कहानी ने आपकी आत्मा को जरूर छुआ भी है तो इस कमेंट में ज़रूर करें। अब मैं दोष नहीं दूंगा, जिम्मेदारी लूँगा। इस वीडियो में कमेंट करें, अब मैं दोष नहीं लूँगा, जिम्मेदारी लूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ हर सप्ताह सुनने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। याद